गं गणपते नमः। गौरी महेश्वराय नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो च महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज जो है बहुत सुंदर पोस्ट है, ध्यान देकर हर मनुष्य सुनना। गुरु और शिष्य, गुरु और शिष्य, भगवान जगत गुरु भगवान भोलेनाथ, ठीक, भगवान जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण और जगत गुरु भगवान श्री राम, इन तीनों का ध्यान करके दत्तात्रेय गुरु गोरखनाथ हैं, जितने भी नौनाथ हुए सबके शरण में जाके, गुरु नानक जी सबकी शरण में जाके, संसार में जो भी गुरु हैं सबके शरण में जाके अपनी दीक्षा गुरु माता श्रीमती आनंदी देवी का नाम लेके, दादा गुरु मोहनलाल बोखंडे जी का नाम लेके, और विशेषकर कर्मकांड के गुरु काशीराम धसमाना जी का नाम लेकर, और मेरे वर्तमान प्रेरणादायक गुरु जिनका मैं एकलव्य जैसा शिष्य हूँ, पंडित जनार्दन सेमवाल जी, आप सबकी शरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। माता बहनों भाइयों, गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। गुरु बनाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरु में और आपके माता पिता में और भगवान में कभी भेदभाव ना करें। इसलिए गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। परंतु आजकल मैं कह रहा हूं कि शिष्य बनाओ खूब जान के और पानी पियो छान के, क्योंकि शिष्य अगर धार्मिक रहेगा तो शिष्य के जो है और गुण बढ़ते जाएंगे, और कहीं भगवान न करे शिष्य अगर पापी हो गया तो उसके पाप गुरु को मिलते हैं। सावधान, गुरु में के प्रति समर्पण चाहिए, गुरु को ये नोट नहीं चाहिए। जैसे माता पिता विदेश गए हुए बच्चे की कामना करते हैं कब आएगा, ऐसा गुरु पूर्णिमा के दिन तुम चाहे पूरे साल ना मिलो, परंतु गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे गुरु जी बड़े जोर शोर से, बाहर नहीं दिखावा नहीं, मन में सोचते हैं आज हमारा शिष्य आएगा। माता बहनों, अगर संत लोग हैं तो संत लोग के ना तो तुम चरण छूते, ना ही वो अपनी भक्ति तुम्हें दे पाते अगर तुमने गुरु बना रखे हैं। मैं किसी का वेलना नहीं कर रहा, पर बाय द वे अगर कोई आपने अपना कोई ब्राह्मण गुरु बना दिया जो मंदिर का पुजारी है बोल से, तो वो क्या करता है, पैसे की तो वो अपने परिवार में लालना पालना करता है, पर जितनी भक्ति भगवान से करता है ना, चाहे वो 10 मिनट की हो, चाहे घंटे की, चाहे 2 घंटे की हो, अपने शिष्यों में बांटता है वो। क्या तुम भी कभी अपने गुरु का नाम पूजा में लेते हो? परंतु हर गुरु, हर ब्राह्मण गुरु ध्यान रहे अपने शिष्य का नाम पूजा में याद करता है। मेरे सारे शिक्षक ठीक हो बढ़िया रहे, और विशेष शिष्यों का विशेष ध्यान होता है। अब विशेष कैसे बनता है ये इंसान को खुद जानना चाहिए अपने अंतःकरण से। एक बात, अरे अगर शिष्य बनना है ना तो प्रभु के गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण हो भाई। अगर गुरु की शक्ति भक्ति पाना चाहते हो ना तो गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण हो, अर्ध नहीं, आज इस पंडित जी के पास, आज इस पंडित जी के पास, आज इस तांत्रिक के पास, आज इस तांत्रिक के पास। तुम्हारा गुरु सब जानता है, हमारा शिष्य दुख में है या सुख में है, गुरु को ज्ञान हो जाता है। सचमुच उस प्रभु कसम खा कहता हूँ, गुरु को भान होता है कदम कदम पर अपने शिष्यों का कि मेरा शिष्य दुख में है या सुख में है। कभी अपने सुख के कार्यों में, दुख में तो एकदम भागते हैं हम अपने गुरु की तरफ,
कभी अपने सुख के कार्यों में गुरु को याद करते हो? अरे ब्राह्मण जो गुरु था ना तो ब्राह्मण ही रहा हमारा ढंग से, ना गुरु ही रहा, तो सावधान। हमारे एक बहुत बड़े संत हैं प्रेमानंद महाराज जी। अगर गुरु की महिमा देखनी है ना तो उनसे देखो, कितने बड़े संत हैं वो। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं, हमारे ही नहीं, हमारे भांजे भांजिया भतीजे भतीजे सब लोग जो है मोहल्ले पड़ोस में प्रेमानंद जी की तस्वीर लगा रहे हैं। वाह वाह वाह, काश सभी संत ऐसे हो। मैं किसी संत की बुराई नहीं कर रहा, काश सभी संत ऐसे हो। अब उन्होंने एक ब्राह्मण गुरु बना रखे अपने वृंदावन में। हे मेरे प्रभु, सभी शिष्य प्रेमानंद जी जैसे हो। अपने उस ब्राह्मण गुरु के चरणों में प्रेमानंद जी ऐसे लोटपोट होते हैं जैसे एक छोटा सा बच्चा। ब्राह्मण के चरणों में नहीं, उनकी पत्नी के और उनके चरणों के, उनके बच्चों के चरणों में लोटपोट होते हैं। क्योंकि जो शिष्य होता है ना, वो ब्राह्मण में और ब्राह्मण के बच्चों, गुरु में और गुरु के बच्चों में भेद नहीं करता। एक बात और, जो गुरु की गद्दी प्रधान होती है। कई बार गुरु इस संसार से चले गए तो क्या गुरु को भूल जाए? कितने लोगों को याद हैं श्रीमती माता आनंदी देवी? अरे लोग उन्हें भूल गए हैं, जो जगत की माँ थी, जो अपने पुत्रों में और शिष्यों में कदापि भेद नहीं करती थी। शिष्य कई बार ऊपर बैठते थे, माता नीचे बैठती थी। और कहाँ गए जागर सम्राट गुरु मोहनलाल बोखंडी जी? कितने लोगों को याद है? तो सावधान, गुरु को कम ना आके। जो चाहता है ना कि मेरे सभी काम अच्छे बन जाएं और गुरु की शक्ति मेरे काम आए, शक्ति क्या, गुरु का शक्ति क्या है? जो भक्ति की शक्ति है वो मेरे काम आए, तो अपने माता पिता और अपने परमात्मा में और गुरु में कभी भेदभाव ना करें। ऐसा तो नहीं गुरु कभी तुम्हारे दरवाजे पर चले गए और तुमने अजीब सा व्यवहार किया। अरे गुरु के चरण छुए, कुछ दक्षिणा प्रदान करें गुरु के बिना कहे। ने? भगवान गणेश से पहले गुरु का ध्यान है, क्या ये याद है आपको? मेरे शिष्य लोग बहुत अच्छे हैं, मैं उनके लिए नहीं कह रहा, पर बहुत से शिष्य गुरुमार चेले भी हैं, ये उनके लिए भी है पोस्ट। जो अच्छा शिष्य है वो अंतःकरण में बड़ा खुश होगा कि अपने गुरु की अवहेलना ही नहीं की मैं तो। और जो गुरुमार शिष्य हैं वो अंतःकरण में बड़े दुखी होंगे। एक ब्राह्मण के मुख से नहीं, गुरु सुनवा रहे हैं मेरे मुख से, मेरी क्या हिम्मत है? कबीर दास जी हुए संत बहुत बड़े, उन्होंने क्या कहा कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागों पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए, क्योंकि आपको गोविंद का ज्ञान दे दिया। लोग कहते हैं ना कबीर दास जी जो है मूर्ति पूजा नहीं थे, कितनी सुंदर वो बनाई उन्होंने। गोविंद माने भगवान कृष्ण, गोविंद माने साकार पुरुष गुरु है। कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरणे जाएं, और कहे कबीर गुरु रूठते हरि न होत सहाय। तो गुरु और शिष्य की परंपरा देखो, गुरु अपने हर शिष्य को याद करता है। अगर गुरु का कोई शिष्य परलोक भी सिधार गया हो ना, तो गुरु उसको भी याद करता है। गुरु चाहता है कि मेरे शिष्य के पास हर धन हो। पूजा करने अगर ब्राह्मण आपके यहाँ आया है तो ब्राह्मण तो धन का अभिलाषी होगा, एक बार क्यों नहीं होगा? पूजा पाठ कराया आपसे, पर अगर आपने ब्राह्मण को गुरु बना रखा है ना, तो ब्राह्मण धन का अभिलाषी भी नहीं है, आपके प्रेम का अभिलाषी है,
आपसे ऐसा प्रेम चाहता है, पुत्रवत प्रेम, जैसा अपने माता पिता से करते हो। अगर मेरी ये पोस्ट अच्छी लगी हो तो हे मेरे शिष्यों, हे मेरे यजमानों, हे मेरे सब्सक्राइबरों, इसको शेयर करना, क्योंकि इसमें प्रेमानंद जी का नाम आया बीच में, है ना। और गुरु को आपका कुछ नहीं चाहिए, कोई बड़े से बड़ा उपहार नहीं चाहिए, पर मन के भाव चाहिए। गुरु आपको रोज याद करता है। अरे क्या आप भी याद करते हैं गुरु को रोज? कमेंट्स करना, जो जो अपने गुरु को याद करता है कमेंट्स करना, है ना। ब्राह्मण गुरु जो होता है अपना, अगर आपने ब्राह्मण गुरु बना दिया है तो अपने पुत्रों पुत्रियों में और अपने शिष्यों में, आशीर्वाद में, भक्ति में कहीं भेदभाव नहीं करता। भाई प्रभु जानता है, मेरा महादेव जानता है, मेरे भैरव जानते हैं, मेरे हनुमान जानते हैं, मेरा नारायण जानता है, मेरी दुर्गा जानती है, काली जी जानती है, जो मेरे इष्ट देव हैं गणेश जी जानते हैं, उमा महेश्वर जानते हैं। तो अपने गुरु के सामने छोटे बच्चे बन जाओ ना, अहंकार मत दिखाना। गुरु को अहंकार नहीं सुहाता। गुरु को आपके पैसे की जरूरत नहीं है, आपके भाव की जरूरत है। ध्यान रहे, सावधान। मैं भी शिष्यों में आता हूँ। अपने दीक्षा गुरु, अपने कर्मकांड गुरु और अपने प्रेरणादायक गुरु, तीनों का विशेष ध्यान करता हूँ। और दीक्षा गुरु इनमें सर्वप्रथम है। माता बहनों, ये मत भूल जाए, जिन्होंने तुम्हारे कान में जो है गुरु मंत्र फूका है, वो तुम्हारी माता पिता भाई बहन कोई भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, अदर कास्ट का भी हो सकता है, क्योंकि दत्तात्रेय महाराज ने 27 गुरु बनाए थे। परंतु जो दीक्षा गुरु है उसका स्थान भगवान शिव से भी ऊपर है। ध्यान रहे, सम्मान रहे, प्रतिपल अपने गुरु के प्रति ध्यान रहे। कैसी पूजा भगवान कृष्ण ने गुरु की, कैसी पूजा भगवान राम ने गुरु की, और कैसी पूजा जो है नारद सारद सौनकादि ऋषि गुरु करते हैं, कैसी पूजा देवी देवताएं बृहस्पति महाराज करते हैं, है ना। क्योंकि पुत्र में और शिष्य में तनिक भेद नहीं है। जो गुरु के अवहेलना करता है ना, उसे जगत गुरु शंकर भगवान देखता है। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम वेदम स्वरूपम। जिस शिष्य ने ये किया था ना, इतना सुंदर शिव जी को जो है इतना प्रसन्न कर दिया, उसका क्या हल किया? उसको काग भुसुंडी बना दिया गुरु के अवहेलना से। तो गुरु के अवहेलना ना करे, रोज अपने गुरु को याद करे और अपने गुरु के प्रति समर्पण का भाव रखे। इसका भाव ना हो चाहे, अरे मेरा कोई हर शिष्य, मेरा है किसी का भी शिष्य, कोई हर शिष्य अमीर थोड़ी होगा, गरीब भी होगा। और अपने अच्छे दिनों में, जो तुम्हारे अच्छे दिन हैं, उन अच्छे दिनों में भी अपने गुरु को विशेष याद करें भाई। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरण करे दुख का है को होए। मैं अपने सभी गुरुओं की शरण में जाता हूँ और उसके बाद दीक्षा गुरु को बार बार प्रणाम करता हूँ। जय हो प्रभु। मेरी पोस्ट अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, अपने बच्चों में, अपने भाई बहनों में, सब में शेयर कीजिएगा। और आपके जो गुरु हैं वो आप पर विशेष कृपा करें और आपके सारे कार्य पूर्ण हों। ये पंडित प्रदीप कुमार शर्मा एक मूढ़ ब्राह्मण, इसकी भगवान से कामना है कि मेरे शिष्य हों या जितने भी शिष्य जगत के हों, उनकी सबकी मनोकामनाएं, हर मनोकामनाएं पूर्ण हों। तो जय गुरु देवता की,
जय गुरु माता देवता की और जय जगत गुरु भगवान शंकर की।